नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चिन्यालीसौड़ दौरा, घर घर जाकर मांगे वोट। बीजेपी प्रत्याशी भी रहे साथ में मौजूद। कहा, जनता तोड़ेगी सरकार बदलने का मिथक, फिर से बनेगी बीजेपी की सरकार। उत्तराखंड में भाजपा ने जारी की 30 स्टार प्रचारकों की सूची। पीएम मोदी, अमित शाह, नड्डा और सीएम योगी करेंगे प्रचार, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी प्रचारकों में शामिल। उत्तराखंड में नामांकन के बाद सभी दलों के प्रत्याशियों ने किया प्रचार तेज। नेता घर घर जाकर कर रहे जनसंपर्क, तो सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए 750 ने किया नामांकन। 14 फरवरी को मतदान और 10 मार्च को मतगणना। राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल का उत्तराखंड दौरा। देहरादून में साधा केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना। कहा, महंगाई और बेरोजगारी से लोग परेशान, जनता चुनाव में सिखाएगी सबक। उत्तराखंड कोरोना की रफ्तार में कमी से राहत। 7 की मौत, 2813 नए संक्रमित, तो 24 घंटे में 3000 से ज्यादा मरीजों ने दी कोरोना को मात। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में चुनावी दौरे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ पहुंचे। मुख्यमंत्री धामी यहां जनता के बीच पहुंचे और जनसंपर्क करके लोगों से वोट देने की अपील की। आपको बता दें कि चुनावी मौसम में यहां कई समस्याएं सामने आई है, लेकिन अब तक के जनप्रतिनिधियों ने इन समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया है। उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री विधानसभा सीट पर चिन्यालीसौड़ शहर की समस्याएं मुख्य चुनावी मुद्दा है। चिन्यालीसौड़ का बीते 5 वर्षों में काफी विस्तार हुआ, लेकिन समस्याएं जस की तस बनी हैं। सबसे बड़ी समस्या चिन्यालीसौड़ में फायर सर्विस नहीं है। यहां से भाजपा के प्रत्याशी केदार सिंह रावत है। उनका दावा है कि विधानसभा क्षेत्र के तीनों महाविद्यालयों को पीजी कॉलेज का दर्जा दिलाना प्राथमिकता में रहेगा। चिन्यालीसौड़ अस्पताल को उप जिला चिकित्सालय कराया जाएगा। हमारा प्रयास रहेगा कि विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाए। केदार रावत विजय हो, विजय हो, विजय हो। केदार रावत विजय हो, विजय हो, विजय हो। आज इस इंडोर बैठक में यमुनोत्री विधानसभा, जिसमें मैं आप सब लोगों का आज जब यहाँ पहुंचा हूं, तब से लगातार जिस प्रकार का जोश और उत्साह देख रहा हूं, उस बैठक में हमारे जिलाध्यक्ष भाई रमेश चौहान जी, जो लगातार संगठन को चलाने का काम कर रहे हैं और लगातार इस क्षेत्र के मुद्दों को भी उठाते हैं। आप सबके बीच में अभी जिनका आपने यहाँ से संबोधन सुना, क्योंकि मैं भी पिछले 2 बार से लगातार विधानसभा में हूँ, इतने सारे काम इन्होंने यहाँ से गिनवाए भी, और पिछले 5 माह में 6 माह में मैंने देखा कि लगातार आपके क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र के लिए ईमानदारी से काम करने वाले। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मदन कौशिक ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा से उत्तराखंड राज्य निर्माण का विरोध किया है। उन्होंने कहा, हद तो तब हो गई जब रामपुर तिराहा में अलग राज्य की मांग पर दिल्ली जा रहे लोगों पर गोलियां चलाई गई, बहनों के साथ क्रूरता की गई और कांग्रेस मूक दर्शक बनी रही। कांग्रेस ने राज्य में विकास करने का सोचा ही नहीं। कांग्रेस स्कैम की जननी रही है। विकास की यदि बात की जाए तो उत्तराखंड राज्य के निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी ने किया और मोदी इसे संभाल रहे हैं।
पूरा जोर है। मैं पहले पूरा बता दो तुम भाई। पहले जो सूची होती थी वो 40 होती थी। इस बार चुनाव आयोग ने उसको घटाकर 30 किया है। उन 30 परिस्थितियों में हम लोगों को भी उसी में एडजस्ट करना था, इसलिए ऐसा नहीं है। हटाया नहीं, आप गुस्सा मत होइए। हमने हटाया नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हटाया है। हम लोगों ने 2017 से बड़ी विजय की तरफ बढ़ेंगे, इसी लक्ष्य को लेकर हमारा कार्यकर्ता उत्साही है और हम आगे आपको राज्य में सभी नेताओं के कार्यक्रम पुणे देखने को मिलेंगे। कांग्रेस की नवनिर्वाचित महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान ज्योति रौतेला ने मीडिया से कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में महिलाओं की बेहतर भूमिका के लिए रणनीति तैयार कर रही हैं। उन्होंने प्रदेश में नई जिम्मेदारी देने पर कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व का आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों का भली भांति निर्वहन करेंगी। 5 सीटों में महिलाओं को टिकट मिला है, बिल्कुल सही बात है। मैं दावेदार थी, लेकिन पार्टी की क्या अलग है। देखिए, राजनीतिक परिस्थिति हमेशा अलग होती है। इस वक्त हम लोगों का जो फोकस है, जो हमारी सरकार का फोकस है, सॉरी, जो हमारी प्रभारी का, हमारे लीडरशिप का फोकस है, वो इस बात पे था कि इस वक्त किसी भी तरीके से सरकार को लेके आया जाए। और उसके लिए उन लोगों को जो पैटर्न लगा, जो डिसीजन उनको बेटर लगे, उन्होंने वो डिसीजन लिया। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला, प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला और पार्टी आगे उस प्रतिनिधित्व मौका को बढ़ाएगी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होते ही सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं। तो ही विधानसभा की जनता अपने अपने प्रत्याशियों के बारे में क्या कहते हैं, यह जानने की कोशिश की A1 टीवी ने। आपको बता दें कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र की दूरस्थ विधानसभा जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से उनकी विधानसभा में विधायक का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के बारे में जाना। क्या कहना है जागेश्वर विधानसभा के मन में, आप भी सुनिए। मैं मौजूद हूँ अभी जागेश्वर विधानसभा में। जागेश्वर धाम जो महादेव का धाम है, यहाँ पर किस तरीके से राजनीति का माहौल है, क्योंकि समय बेहद कम है चुनाव में और उसको लेकर के हम निकले हैं जागेश्वर धाम में। यहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत करने के लिए कुछ मौजूद लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। चुनाव बेहद कम है, किसका यहाँ पर माहौल देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लगातार पहाड़ की स्थिति जो है कोरोना काल में काफ़ी ख़राब रही है और लोगों को रोजगार मिलने में काफ़ी दिक्कत हुई है। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम आचार्य ललित भट्ट, मैं पुजारी जागेश्वर मंदिर से हूँ। ये बताइए, चुनाव बेहद नज़दीक हैं, आप लोग आंकड़े लगाते होंगे, क्या माहौल इस बार जागेश्वर विधानसभा में देख रहे हैं? कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी तीनों मैदान में है, किस कैंडिडेट का ज़्यादा देख रहे हैं साहब? मैं तो ये मानता हूँ कि गोविंद सिंह कुंजवाल जी ने हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छे काम कर रखे हैं और आने वाले समय में वही यहाँ के विधायक बनेंगे और वही जीतेंगे। बहुत अच्छा काम जागेश्वर धाम के लिए उन्होंने किया है और बहुत अच्छा माहौल भी है। थोड़ा सा बीजेपी की तरफ से टिकट में विलम्ब रहा और एक नया चेहरा दे रखा है उन्होंने, लेकिन गोविंद सिंह कुंजवाल जी का बहुत अच्छा यहाँ पर चल रहा है। ये व्यक्ति और उनसे जानते हैं। सर, नाम जानना चाहेंगे आपका? जी, मेरा नाम हरीश भट्ट। जी हरीश जी, क्या माहौल देख रहे हैं चुनाव को, क्योंकि समय बहुत कम है, 14 तारीख को मतदान होना है और जागेश्वर विधानसभा की बात करें, तमाम तरह की परेशानियां यहाँ पर, पहाड़ी क्षेत्र है, महादेव का स्थान है, किस तरीके से यहाँ पर इस बार की जनता किसको आशीर्वाद देने वाली है, आप किसको आशीर्वाद देने वाले हैं? देखिए, ये हमारा जो जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र है, ये कम से कम जब से उत्तराखंड से पहले कहें हम, यूपी के शासनकाल से यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, यहाँ शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इस क्षेत्र में बहुत पिछड़ा है। यहाँ बाई चांस किसी को बुखार भी आता है, उसको से 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है अल्मोड़ा में। तो इस जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे बहुत पीछे है। इसलिए यहाँ के वर्तमान में यहाँ के स्थानीय विधायक हैं गोविंद सिंह कुंजवाल जी, लेकिन उन्होंने क्षेत्र में कुछ हम ये नहीं कर रहे कि एकदम विकास नहीं किया, लेकिन थोड़ा विकास किया। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक 20 साल पर लगातार 4 साल वो यहाँ 4 बार यहाँ विधायक रहे हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं से अभी भी हमारा क्षेत्र बहुत पीछे है। आप लोग आशीर्वाद किसका रहने वाला है? अब हम तो ऐसा है कि बाबा का आशीर्वाद तो सबके ऊपर रहता है, दोनों बात, लेकिन जो ग्राउंड लेवल में जो अच्छा काम करेगा जनता वोट देगी। तो साफ तौर से कहा जाता है कि यहाँ की जो जनता है पूरी तरीके से विकास की राह देख रही है। वैसे तो वरिष्ठ के आधार पर हम कुंजवाल जी से ही का ही समर्थन करते हैं। आने वाले चुनावों में देखो, अब मन तो बन रहा है कि कुंजवाल जी को वोट दिया जाएगा।
और उनके पुराने किए हुए कार्यों के आधार पर उससे पहले बहुत अच्छा कार्य किया है उन्होंने। हम उनके कार्य की सराहना करते हैं और उनके व्यवहार की भी सराहना करते हैं, उनके व्यक्तित्व की भी सराहना करते हैं जी। और तो जागेश्वर की जनता का क्या मूड दिख रहा है? देखिए, इस समय तो अभी तक तो कल तक तो यही था कि हम कुंजवाल जी के ही साथ हैं सभी लोग, लेकिन अब वो वरिष्ठ मोहन सिंह मेहरा जी को भी उन्होंने टिकट दिया हुआ है। अब वो भी अच्छे कार्यकर्ता हैं, तो अभी कुछ भी मन नहीं बना है कि किसको। हम तो अभी तक तो कुंजवाल जी के ही साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा पंडित भुवनचंद भट्ट है। ठीक। और यहाँ पर जो लगातार जो कहा जा सकता है, क्योंकि जो यहाँ पर स्थिति है वो यहाँ पर स्थिति काफ़ी देखा जाता है कि जो कोरोना काल में स्थिति यहाँ पर उस तरीके से नहीं है, लोगों का रोजगार नहीं है, उसको लेके कहीं ना कहीं लोगों की मांग है। अब देखना होगा कि इन सभी स्थितियों पे यहाँ पर कौन सी पार्टी का जो प्रत्याशी वो यहाँ पर लोगों का दिल जीत पाता है और उनका वोट प्राप्त कर पाता है। अमित चौधरी, A1 न्यूज़, जागेश्वर विधानसभा। उत्तराखंड के राजपुर में भाजपा प्रत्याशी खजान दास ने चुनावी जनसंपर्क तेज कर दिया है। इसी बीच भाजपा प्रत्याशी खजान दास से हमारे संवाददाता यशराज आनंद ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह मलिन बस्तियों के मुद्दों, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं और नए विद्यालय के निर्माण पर सबसे पहले ध्यान देंगे, ताकि राजपुर स्मार्ट विधानसभा क्षेत्र के रूप में जाना जाए। आज हमारे साथ हैं राजपुर विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी खजान दास जी। सर, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे है कि आपको भाजपा ने टिकट दिया है, तो भाजपा इस बार जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देती है, आप अपने आप को किस रूप में देखते हैं कि आप? मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का, केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने पुनः चौथी बार मुझ पर विश्वास किया है, पार्टी का टिकट दिया है। और मैं भी कोशिश करूंगा कि आपके विश्वास पे मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा। और चुनाव कभी आसान नहीं माना जाता, चाहे छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, हम चुनौती मानकर स्वीकार करते हुए हम इसको फतेह करेंगे। सर, आपके विरुद्ध सर कांग्रेस से राजकुमार, जो खुद विधानसभा के प्रत्याशी रहे और जीत चुके हैं, ये विधायक रह चुके हैं, वहीं पर राजपुर से एक महिला डिम्पल सिंह को आम आदमी पार्टी ने उतारा है, तो किस तरीके से आप देखते हैं कि महिला आपके अगेंस्ट खड़ी है, इसको आप किस रूप में चुनौती मानते हैं? देखिए, महिला हो पुरुष हो, अब तो बराबर का दर्जा है, इसलिए कोई चुनौती नहीं है, और चुनौती है भी तो उसको हम स्वीकार करते हुए इलेक्शन फाइट करेंगे। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे है कि राजपुर विधानसभा क्षेत्र में आप ऐसा कौन सा काम करना चाह रहे हैं कि आने वाले 5 साल बाद जनता आपसे यदि हिसाब मांगे तो आप उसका हिसाब उसे दें? देखिए, सबसे पहले तो स्मार्ट सिटी का काम गतिमान है और तकरीबन 1 साल का अरसा अभी लगेगा। इसको हम स्मार्ट सिटी के तहत जो काम अधूरे हैं उसको पूरा करेंगे, चाहे पेयजल का मामला हो, चाहे सड़कों का मामला हो, और चाहे सीवर लाइन का मामला हो, और चाहे ड्रेनेज सिस्टम का मामला हो, इसको हम ठीक करेंगे। और दूसरा, मलिन बस्तियों का जहां तक सवाल है, मलिन बस्तियों को नियमितीकरण के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास क्या, हम उसको 2024 तक हम उसको पूरा करेंगे। भाजपा इस बार कितना सीट लाएगी? भारतीय जनता पार्टी का नारा है 60 पार, यानी कि 57 सीटें 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने हमारी झोली में दी थी, और अब उत्तराखंड का जनमानस 60 पार यानी कि 60 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी लाएगी। तो ये थे हमारे साथ राजपुर विधानसभा से खजान दास। इन्होंने कहा कि इस बार भाजपा 60 पार हो जाएगी, और राजपुर विधानसभा सीट से स्मार्ट सिटी की जो बात चल रही है, इसे स्मार्ट शहर बनाया जाएगा, मलिन बस्तियों को भी यहाँ साफ किया जाएगा। कैमरामैन आजाद सिंह के साथ मैं यशराज आनंद, A1 टीवी देहरादून। भाजपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी राजेश कुमार लगातार जनसंपर्क में जुटे हैं, जिसके चलते भाजपा प्रत्याशी राजेश कुमार ने जनता के बीच पहुंचकर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार को टिकट देकर मैदान में उतारा है। ऐसे में भाजपा प्रत्याशी राजेश कुमार महेशपुरा, कनौरा और हरलालपुर सहित ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे पर रहे। घूम जाओ, थोड़ा बढ़ जाओ, थोड़ा आगे हो जाओ। लोग जो हैं चुनाव में ही नहीं निकल के काम करते हैं। वास्तविकता में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमने सेवा और समर्पण के तहत हमेशा विषम परिस्थितियों के बीच में भी आम जनमानस की सेवा करने का काम किया है। निश्चित रूप से ये चुनाव की बयार है और हम लोग काम कर रहे हैं, और जो प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी जी का, जो उनकी कुशल क्षमता है, आज उसको पूरा जन जन मानता है। देश के और आम जनमानस के दिल में आज नरेंद्र मोदी जी बसते हैं। युवा पुष्कर सिंह धामी जी ने जो निर्णय लिए हैं, चाहे वो 20
जो हमारे 20 गाँव की भूमि का प्रकरण हो, भूस्वामित्व योजना हो, है ना, कोविड काल में जो काम किए गए हैं वो ऐतिहासिक हैं। ज्योति रौतेला को उत्तराखंड में महिला प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष बनाया गया। ज्योति रौतेला ने पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि वो महिलाओं के मान सम्मान का खास ख्याल रखेंगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से महिलाओं का सम्मान किया है। उत्तराखंड में 40% महिलाओं को प्रतिनिधित्व का मौका नहीं दिए जाने पर ज्योति रौतेला ने कहा कि यह पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का काम है, इसमें मेरी कोई भी सहभागिता नहीं है। आपको बता दें कि अनुकृति गुसाई रावत को लैंसडाउन से ज्योति रौतेला की जगह प्रत्याशी बनाया गया है। नहीं, देखिए ये गलत बात है। महिलाओं का अपमान तो कभी भी कांग्रेस पार्टी ने नहीं करा। उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी ने एक एग्जाम्पल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू करा है कि 40% महिलाओं को दे। हाँ, उत्तराखंड में भी हम लोगों को जो जितना टिकट होना चाहिए था उससे शायद थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि इस वक्त हमारी जो लड़ाई है वो महिला और पुरुष की नहीं है। इस वक्त हमारी जो लड़ाई है वो बीजेपी की कुरीतियों से है, बीजेपी के जो फेलियर थे उनसे थी, और उसके लिए इस वक्त हमें सरकार बनाने के लिए जो लीडरशिप को सही लगा, सही कैंडिडेट्स लगे, उन्होंने उनको चुना है। उत्तराखंड की द्वाराहाट विधानसभा सीट पर अब भाजपा की बगावत शांत हो गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता बागी तेवर दिखा रहे कैलाश भट्ट को मनाने में सफल हो गए हैं। इसके बाद कैलाश भट्ट और मंडल अध्यक्ष उमेश भट्ट ने प्रेस वार्ता कर कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की दखलंदाजी के चलते वे निर्दलीय के तौर पर भरे गए नामांकन को वापस ले रहे हैं। कैलाश भट्ट ने कहा कि वे भाजपा के कार्यकर्ता है और उनका कोई मनमुटाव नहीं है। मैं पहली जब दिल्ली से लौट के मैं यहाँ आया, प्रथम दिन 4 के 4 मंडल अध्यक्षों के साथ अनिल शाही जी मेरे साथ पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद से उनके साथ मेरी अभी तक कोई वार्ता नहीं हो पाई है, क्योंकि वो चुनावी दंगल में है, चुनावी मैदान में है। वो अपने अपने क्षेत्र में अभी अपना काम कर रहे होंगे। इसलिए मैंने उनसे इस बारे में, क्योंकि वो मुझे क्या मनाते और मुझसे वो क्या बात करते, क्योंकि मेरी जो बात थी, मुझे तो अपनी बात जो है पार्टी संगठन से करनी थी और पार्टी संगठन के शीर्ष नेतृत्व ने मुझसे बातचीत की है। मैं शीर्ष नेतृत्व के आश्वासन पर अपना नॉमिनेशन जो मैंने निर्दलीय के रूप में किया है उसको मैं वापस ले रहा हूं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच रस्साकसी का खेल जारी है। इसी के तहत डोईवाला में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष रिंकू राठौड़ ने अपने समर्थकों के साथ यूकेडी का दामन थाम लिया। रिंकू राठौड़ ने यूकेडी प्रत्याशी शिव प्रसाद सेमवाल के नेतृत्व में पार्टी की सदस्यता ली, साथ ही आम आदमी पर गंभीर आरोप लगाए। राठौर जी एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के धनी व्यक्ति हैं, युवा हैं, और उनके आने से न सिर्फ उत्तराखंड क्रांति दल को ताकत मिलेगी बल्कि इस राज्य को ताकत मिलेगी। और इस राज्य में अब तक खेल और स्पोर्ट्स की जो दुर्दशा हुई है उसको हम लोग बेहतरीन करने में और ज़्यादा अधिक सक्षम होंगे। यहाँ पर जो भाई भतीजावाद, जो अफसरशाही, जो नेतागिरी चलती है खेल संघों में, जिसने खेल संघों का और खेलों का बेड़ा गर्क कर दिया है, उन सारी स्थितियों को हम लोग सुधारने में कामयाब रहेंगे। और यही उम्मीद मेरी रिंकू राठौर जी से। और ये लड़ाई अब उत्तराखंड क्रांति दल की और तेज होगी कि ताकि यहाँ पे खिलाड़ियों को न्याय मिल सके, खिलाड़ियों को उनका वाजिब हक मिल सके। उत्तराखंड में छोटे पर्दे के कलाकार और जूनियर देवानंद के नाम से प्रसिद्ध किशोर भानुशाली ने भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। हरिद्वार पहुंचे किशोर भानुशाली ने ज्वालापुर में आयोजित कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति दी। वहीं जूनियर देवानंद के सेल्फी लेने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आया। आपको बता दें कि किशोर भानुशाली 11 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर धामी सरकार के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील करेंगे। बस मैं यही चाहता हूं कि जो सच्ची पार्टी है, जो देश का विकास चाहती है, 370 किसने हटाया? भारतीय जनता पार्टी ने। इतने सालों से वो राम मंदिर, कितनी सारी चीजें, देश का विकास, कितना विकास हुआ इन दिनों में। केदारनाथ का आप जितने गिनाइए आप, तो ये सब भारतीय जनता पार्टी के इसमें ही हुआ है, नहीं तो किसी की ताकत नहीं रही है करना। 500 साल से वो पेंडिंग पड़ा हुआ था, वो अभी निपटा है वो केस। और अभी काला धन जो है वो भी आएगा, जरूर आएगा। मतलब जितनी बुराइयां हैं वो सब हट जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी है जो सच्ची एक पार्टी है।
अल्मोड़ा की 6 विधानसभाओं में भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित 57 उम्मीदवारों ने नामांकन किए हैं। ऐसे में शनिवार को नामांकन पत्रों की जांच की गई, जिसमें सल्ट विधानसभा से एक प्रत्याशी का नामांकन रद्द किया गया। जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि सभी विधानसभाओं की पत्रवालियों की जांच की गई है। अब 31 जनवरी को नाम वापसी की प्रक्रिया होगी। जो तय कार्यक्रम अनुसार आज सभी विधानसभाओं में स्क्रूटनी का कार्य माननीय प्रेक्षक महोदयगणों के उपस्थिति में किया गया है और अभी तक हमारे पास जो प्राप्त सूचना है उसमें हमारी 6 विधानसभाओं में कुल 56 कैंडिडेट्स जो हैं वो स्क्रूटनी के बाद जो है वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स के रूप में चिन्हित किए गए हैं। अब नाम वापसी की प्रक्रिया जारी है और जो कैंडिडेट्स का जो लिस्ट का अंतिमीकरण होगा वो 31 तारीख को ही होगा। विधानसभा चुनाव 2022 के सफल संपादन के लिए नियुक्त सामान्य प्रेक्षकों ने कलेक्ट्रेट सभागार में विधानसभा निर्वाचन की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की। इस दौरान बैठक में विभिन्न प्रेक्षकों ने विधानसभा चुनाव में तैनात किए गए कार्मिकों के प्रशिक्षण, सुरक्षाकर्मी, विभिन्न दायित्व संभाल रहे अधिकारियों के बीच उचित समन्वय सहित कई बिंदुओं पर जानकारी ली। इस दौरान प्रेक्षक द्वारा बताया गया कि मतदान में लोगों की अधिकाधिक भागीदारी के लिए मतदान जागरूकता अभियान लगातार चलाए जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि क्रिटिकल बूथों पर जरूरत के अनुसार सुरक्षा बल और निर्बाध चुनाव प्रक्रिया में बाधक किसी भी अवरोध का समय रहते समाधान करे। डेमोक्रेसी से हमारा कितना गवर्नेंस में पेनिट्रेट किया है। तो मुझे जो यहाँ की प्रिपरेशन में जो डिस्कशन हुआ, जो प्रेजेंटेशन हुआ, लगा कि पूरा तैयारी हो चुकी है और हर ऑफिसर को अपना अपना ड्यूटी समझ में आया है, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग, इंक्लूडिंग कैसे ईवीएम को कराना पड़ेगा, कब आएगा, कब जाएगा, कंप्लीट शेड्यूल उनको शेयर किया गया। उसके बाद मैं कुछ उनको आई हैड गिवन देम सम पॉइंट्स कि जो इस बार जो इलेक्शन है इसका क्या स्पेशल है कि एक कोविड के टाइम हम लोग इलेक्शन कर रहे हैं, तो कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना एक तो इम्पोर्टेंट है। उसके बारे में तैयारी क्या है, तो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, डीएम साहब भी उसको हमको प्रेजेंटेशन दिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।